वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज चैप्टर नंबर सेकंड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चैप्टर नंबर सेकंड के मैं थोड़ा सा आउटलाइन आपको दिखा दूँ कि ये हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम स्कैनएफ पढ़ेंगे, गेटसीएच पढ़ेंगे और यूज़ आउटपुट फंक्शंस लाइक अ प्रिंटएफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स आएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर देखेंगे, एस्केप सीक्वेंसेस देखेंगे और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कंप्लीट आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। अभी उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास बताए जा रहे हैं। लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है जी, हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन में अब देखें, कंप्यूटर का फायदा हमें तब होता है कि कोई चीज़ डेटा को इनपुट कुछ डेटा इनपुट करें सिस्टम में, कंप्यूटर प्रोसेस करे और फिर हमारे पास आउटपुट दे। सेम लाइक टू दिस के हमारे पास प्रोग्राम में फ़ायदा तभी होगा जब हम लोग कुछ इनपुट करेंगे और उसको प्रोसेस करके आउटपुट दी जाएगी। यहाँ पर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा कि सी लैंग्वेज ऑफर्स अ प्रिंटफ फंक्शन टू डिस्प्ले द आउटपुट। ठीक है जी, विच फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट? हमारे पास है प्रिंटफ। एंड स्कैनएफ, जो ये स्कैनएफ है हमारे पास, ये इस्तेमाल किया जाता है इनपुट के लिए। ठीक है, गेट अ इनपुट, ये इनपुट गेट करने के लिए फ्रॉम द यूजर। ठीक हो गया जी, इन दोनों की हम वर्किंग भी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि इसको यूज कैसे किया जाता है, वो पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम लोग प्रिंटएफ को देख रहे हैं। प्रिंटएफ एक आउटपुट स्टेटमेंट है, बिल्ट इन फंक्शन है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो द आउटपुट ऑन अ स्क्रीन। इट्स नेम्स कम फ्रॉम द प्रिंट फॉर्मेटेड। ये जो सा एफ लिखा जाता है, आप अगर थोड़ा सा नोट करें कि ये जो सा एफ लिखा जाता है, तो एफ का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मेटेड। प्रिंट का मतलब प्रिंट कर दो, फॉर्मेटेड जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, जो जिस तरह से डेटा दिया जा रहा है उस तरह से डिस्प्ले कर दिया जाए। ठीक है, आगे वो कहते हैं डेट इज यूज्ड टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन टू द स्क्रीन। All data types discussed in the previous chapter. Okay. अभी जैसा कि ये एक एग्जांपल देखिएगा, void main printf hello world लिखते हैं तो hello world हमारे पास डिस्प्ले हो गया। ठीक है जी, मैं अगर इसको प्रोग्राम में दिखाऊं, ये हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था, अभी मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ printf। ठीक है, चले मैं आपको बताता हूँ प्रिंटएफ के बगैर अगर लिखेंगे तो हमारे पास डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। प्रिंटएफ के साथ हम लोग लिखें, सपोज करते हैं मैंने लिखा पाकिस्तान और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें। अब देखें, अगर आप बिल्ड एंड रन करके देखूंगा तो मेरे पास आउटपुट ब्लैक स्क्रीन पे पाकिस्तान लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान लिखा नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग प्रिंटएफ के बगैर मैं जस्ट पाकिस्तान लिख देता हूं और इसको बिल्ड एंड रन करता हूं, देखिए जरा कोई भी चीज हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुई। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास किसका इस्तेमाल करना है? प्रिंटएफ का। ठीक है, प्रिंटएफ का। और अगर मैं यहां पर प्रिंटएफ एक ना कीवर्ड है, मैं अगर जस्ट प्रिंट लिख देता हूं, अब देखिएगा जरा क्या होगा। हमारे पास वो एरर दे दिया उसने, ये देखें, देख रहे हैं, अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट। वो कंप्यूटर इसको समझ ही नहीं रहा, सी लैंग्वेज समझ ही नहीं रहा कि प्रिंट का क्या पर्पज है। अगर हमने कुछ चीज डिस्प्ले करनी है तो हमें एक स्पेसिफिक कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रिंट एफ। ठीक है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ लिखने के बाद फिर वो हमारे पास डेटा को डिस्प्ले करेगा। ठीक है जी, ये पाकिस्तान आ गया। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, इसमें नीचे वो हमारे पास एक एग्जांपल और दे रहा है कि जिस तरह से डबल कोटेशन मार्क्स पे जो चीज एज इट इज लिखी जाती है, जो जैसे लिखेंगे वैसे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं? डबल कोटेशन मार्क्स में जो चीज लिखी जाती है इसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें ना, जैसे एज इट इज लिखा गया वही टेक्स्ट हमारे पास आ गया, आई एम अपर केस एंड दिस इज द लोअर केस। और स्टार्टिंग में प्रिंट एफ कर दिया तो वो हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। इसकी आउटपुट कहते हैं तो मैं चेक करवाता हूँ आपको।
क्या लिख रहा है, आई एम अपर केस, आई एम अ लोअर केस। ठीक है, इसको मैं बिल्ड इन रन करके देखता हूँ तो मेरे पास डेटा डिस्प्ले हो गया एज इट इज, आई एम अपर केस एंड आई एम लोअर केस। देखिए आई और एम में स्पेस नहीं दी गई थी तो इधर भी नहीं आई, स्पेस दे देंगे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अच्छा जी, इसमें देखिएगा एक हमारे पास आगे एक्टिविटी नंबर 2.2 बता रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट शोज योर फर्स्ट नेम इन अपर केस कैपिटल अल्फाबेट में आना चाहिए और योर लास्ट नेम इन लोअर केस लेटर ऑन स्क्रीन। जैसा कि मैंने अपने नेम को डिस्प्ले करना है, ठीक है, चलें हम अपने चैनल का नेम राइट करते हैं, अदनान स्पेस डाल के स्पीक्स। देखिए स्पीक्स मैंने स्मॉल लिखा, अदनान मैंने कैपिटल लिखा, तो देखें एज इट इज हमारे पास डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट लेटर इन अपर केस, सेकंड लेटर इन स्मॉल केस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसके थी प्रिंट एफ का यूज था। प्रिंट एफ स्टेटमेंट इज अ आउटपुट स्टेटमेंट और इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स। ठीक है, आपने इनकी 4 हेडिंग्स के साथ लिखना होगा। मैं यहाँ पर आपको जरा बता दूं एक दफा कि अगर इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बना के देते हैं तो आपने सबसे पहले पर्पस लिखना है, फिर आपने इसका लिखना है जनरल सिंटैक्स, फिर आपने लिखनी है एग्जाम्पल, फिर आपने लिखनी है एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन या फिर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये 4 हेडिंग्स में देखिए एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जैसा ये हेलो वर्ड था ना, तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये नीचे 2 लाइन्स लिखी हुई है। ठीक है, इस तरह से नोट बचेगा। तो नेक्स्ट में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर देखेंगे और उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को प्रिंट एफ का यूज़ समझ आ गया होगा। अगर हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिर हमें वो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।